आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और यह हाइब्रिडाइजेशन प्रतियोगिता परीक्षा और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस ट्रिक को समझने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। ट्रिक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझेंगे, देखेंगे। जैसे हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों एक ही ग्रुप का है, दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, ऑक्सीजन सल्फर दोनों एक ही ग्रुप का है, दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब एक ही ग्रुप का है, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7। अब इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का उपयोग करके हम लोग आसानी से प्रसंकरण निकाल लेंगे। ट्रिक की ओर आगे बढ़ेंगे। तो पहला कंडीशन इसमें है कि कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 से लेकर 56 के बीच में आएगा तो हम लोग भाग देंगे 8 से, और यदि शेष बचेगा तो उसमें भाग देंगे 2 से। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम आएगा तो हम लोग भाग देंगे 2 से, और जो भागफल होगा वही H का मान होगा और उसी के आधार पर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ देखा जाए, यदि भागफल 2 होगा तो Sp होगा, 3 होगा तो Sp2 होगा, 4 होगा तो Sp3 होगा, 5 होगा तो Sp3D होगा, 6 होगा तो Sp3D2 होगा, 7 होगा तो Sp3D3 होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं NH3 अमोनिया। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम लोग। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5 और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1। 3 को हाइड्रोजन है तो यहाँ हो जाएगा 3। 1 हाइड्रोजन के लिए 1 तो 3 के लिए हो जाएगा 3। तो 5 या 3 8। कंडीशन है कि 8 या 8 से कम के लिए भाग देना है 2 से, तो हम लोग देंगे 2 से। तो 2 चौका 8 कट गया। भागफल आया 4, यही आपका H का मान हुआ। 4 आया भागफल, तो H के 4 आया तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा Sp3, प्रसंकरण हो जाएगा Sp3, प्रसंकरण हो गया Sp3। या यहाँ से हम लोग लोन पेयर भी निकाल सकते हैं। लोन पेयर के लिए फार्मूला है लहब, L बराबर H माइनस B। L से लोन पेयर, A से हो गया H का मान हाइब्रिडाइजेशन, और B का मान हुआ, B का मतलब होता है बॉन्ड पेयर। तो यहाँ H के लिए देखें हम लोग, H का मान कितना है 4। बॉन्ड पेयर देखें हम लोग, बॉन्ड पेयर कितना है यहाँ पर 3 को बॉन्ड बनाए हुए है 3, तो 4 माइनस 3 बराबर 1। मतलब NH3 पर लोन पेयर कितना हो गया 1। अगला एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। H2O, यहाँ पर निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए 1, तो 2 हाइड्रोजन है यहाँ तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन के लिए होता है 6, तो 2 और 6 होगा 8। कितना से भाग देंगे 2 से, 2 चौका 8 कट गया। यही आपका H का मान हुआ, प्रसंकरण हो गया आपका Sp3। यहाँ भी लोन पेयर निकाल सकते हैं हम लोग। तो लोन पेयर निकालने के लिए L बराबर H माइनस B फार्मूला है। H का मान हम लोग के पास है कितना है 4 है, 4, और बॉन्ड पेयर कितना हो गया आपका 2। 4 माइनस 2 बराबर 2। इस मतलब H2O पर यहाँ इसमें लोन पेयर कितना होगा 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल PCl5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लीजिए कितना है 5। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए कितना है 7। एक क्लोरीन के लिए 7 है तो 5 क्लोरीन है, तो 7 पचे 35, जोड़ के आएगा कितना 40। अब देखिए 9, यह वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके बीच में है 9 और 56 के बीच में है, भाग देंगे 8 से। तो 8 से भाग दीजिए, 8 पचे 40, शेष नहीं बचा। यही आपका H का मान हुआ, और H का मान यदि 5 है तो प्रसंकरण होगा Sp3D। तो प्रसंकरण हो गया आपका Sp3D। यहाँ भी हम लोग लोन पेयर निकाल सकते हैं। L बराबर H माइनस B, यही फार्मूला है लोन पेयर निकालने का। तो H का मान कितना हो गया 5, और बॉन्ड पेयर कितना है 5 बराबर 0। बॉन्ड पेयर देखना बहुत ही आसान है, जितना बॉन्ड है वहाँ लिखा हुआ रहेगा। तो इस पर लोन पेयर कितना है, PCl5 में लोन पेयर है 0। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल CO3-2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6।
तो एक ऑक्सीजन के लिए 6, तो 3 ऑक्सीजन है तो हो जाएगा 3 गुने 6 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए हम लोग यहाँ जोड़ेंगे 2, तो हो जाएगा 4 जोड़ 36 18 जोड़ 2 बराबर हो जाएगा 24। अब इसमें भाग देंगे, देख लीजिए इसमें आता है 9 से 56 के बीच में भाग देंगे 8 से, तो 8 तिहाई 24 कट गया। यही H का मान हुआ, और H का मान यदि 3 तो होता है प्रसंकरण sp2। यहाँ देख लेंगे हम लोग sp2। अब इसमें लोन पेयर निकालते हैं, तो L बराबर फॉर्मूला है H माइनस बी। तो H का मान हम लोग यहाँ देख रहे हैं कितना है 3, बॉन्ड पेयर कितना है यहाँ पर 3, तो 3 में से 3 गया 0, इस मतलब इसमें लोन पेयर नहीं है। नेक्स्ट है CH3+, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1, 3 है तो हो जाएगा 3 गुने 1, और 1 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है तो हम लोग कर देंगे -1, तो हो जाएगा 4 जोड़ 3 -1 बराबर 6। 8 या 8 से कम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो हम लोग भाग देते हैं 2 से, तो इसमें हम लोग 2 से भाग देंगे 2 तिहाई 6। यही हो गया H का मान। यदि H का मान 3 होता है तो प्रसंकरण हो जाएगा sp2, sp2। अब यहाँ पर हम लोन पेयर निकालते हैं। L बराबर H माइनस बी। H का मान कितना हुआ 3 और B का मान कितना है 3 बराबर 0, इसमें लोन पेयर नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 जोड़ ऑक्सीजन का भी होता है 6, 2 है तो 2 गुने 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 जोड़ 12, ये हो जाएगा 18। भाग देना है 9 से 56 के बीच में, यह 18 है इसलिए भाग देंगे कितना से 8 से, तो 8 दूनी 16, शेष बच रहा है 2, तो जो शेष बचता है उसमें नेक्स्ट 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 से भाग दिए, ये क्या गया। अब दोनों भागफल को हम लोग क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो 2 1 3, यही आपका H का मान हुआ। H का मान यदि 3 हुआ तो हो जाएगा प्रसंकरण sp2, यहाँ हो जाएगा sp2। यहाँ भी लोन पेयर निकाल सकते हैं। लोन पेयर फॉर्मूला है L बराबर H माइनस बी। लहब H का मान कितना है 3, बॉन्ड पेयर कितना है 2, तो 3 - 2 बराबर 1, लोन पेयर हो गया 1। चलिए देखते हैं अगला NO2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहाँ नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, 2 ऑक्सीजन है तो 2 गुने 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 जोड़ 6 दूनी 12, 12 5 17। कंडीशन क्या है 9 से 56 के बीच में रहेगा तो भाग देंगे 8 से, और शेष बचेगा तो 2 से भाग देना है, तो 8 से भाग देते हैं, 8 दूनी 16, कितना आया 1, शेष बचेगा उसमें हमको 2 से भाग देना है, भाग देंगे 0.5, यह हो जाएगा कैंसिल यहाँ। तो अब यह जोड़ेंगे इसको तो 2.5 आया। नेक्स्ट इंटीजर इसका ले लेंगे, कितना हो जाएगा 3, इसका नेक्स्ट इंटीजर ले लेना है, और यही 3 जो है वह H का मान हुआ, और जब H का मान 3 होता है तो प्रसंकरण होता है sp2। और यहाँ पे हम लोग लोन पेयर देख सकते हैं, तो L बराबर H माइनस बी। H का मान कितना है 3 और B का मान कितना है 2 बराबर 1, लोन पेयर कितना हुआ 1 हुआ। इस तरह से हम लोग बहुत सारा यौगिक का प्रसंकरण निकाल सकते हैं। कुछ और देख लेते हैं, जैसे PF5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5 और फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7, 5 को है 5 गुने 7 बराबर 5 जोड़ 7 बचे 35 बराबर हुआ 40 है तो हम लोग भाग देंगे 8 से, 8 बचे 40, भागफल हुआ 5, वही H का मान हुआ। जब H का मान 5 होता है तो प्रसंकरण होगा sp3D। और यहाँ भी हम लोग लोन पेयर निकाल सकते हैं। L बराबर H माइनस बी। H का मान कितना हुआ 5, B का मान कितना हुआ 5, लोन पेयर नहीं है, इसमें 0 है, लोन पेयर 0।
चलिए दूसरा एग्जाम्पल है IF7। तो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। सबसे पहला काम होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7 और फ्लोरीन का भी होता है 7। तो फ्लोरीन 7 वो है तो हो जाएगा 7 × 7, तो हो जाएगा 7 और 7 7 49, 49 और 7 कितना हो जाएगा 56। जो 56 आया तो भाग देंगे हम लोग 8 से, 8 7 56। यही हो गया H का मान, भागफल जो H का मान हुआ। और H का मान यदि 7 होता है तो प्रसंकरण होता है sp3d3। और यहाँ पे हम लोग लोन पेयर निकाल सकते हैं। L बराबर H माइनस B। H का मान कितना हुआ यहाँ, H का मान यहाँ 7 हुआ और बॉन्ड पेयर कितना हुआ 7 हुआ, इसमें भी लोन पेयर नहीं है। इस प्रकार हम लोग अन्य यौगिक का भी प्रसंकरण आसानी से निकाल सकते हैं। और आप लोग निकाल के इसको रखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे।